नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिव्यक्ति द वॉइस में। आज यह हिस्ट्री से संबंधित टेस्ट का दूसरा पेपर है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर एवं संभावित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं। मतलब यहाँ पर वेद दिए गए हैं, वेद से संबंधित ब्राह्मण दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपथ ब्राह्मण हमारा अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित देख लेते हैं अन्य फैक्ट क्या है। अन्य फैक्ट है हमारे, ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐत्रेय एवं कौस्तकी। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है हमारे शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद से संबंधित हमारे ब्राह्मण हैं पंचविश या जैमिनी। और अथर्ववेद से संबंधित हमारे गोपथ, जो कि ऊपर क्वेश्चन था। इन ऊपर वाले तीन वेदों को मिलाकर हम वेद त्रयी कहते हैं, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, यानी सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। तो सबको पता होना चाहिए कि सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में स्थित है। इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। अन्य फैक्टों में ये हमारी सभी चारों बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं और उनसे संबंधित शासक और ये कहाँ आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता किसने की तथा इसका समय क्या है। पहली देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति शासक कौन था? अजातशत्रु। कहाँ आयोजित हुई? सप्तपर्णी गुफा, जो कि ऊपर क्वेश्चन था, कहाँ? राजगृह में। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कब आयोजित हुई? 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में आयोजित हुई और यह वैशाली में आयोजित हुई। इसके अध्यक्ष सर्वकामिनी थे और यह 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुई। तृतीय बौद्ध संगीति देखते हैं। तो तृतीय बौद्ध संगीति हमारी अशोक के समय में आयोजित हुई और आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मोगलपुत्तिस थे। और आयोजन कब हुआ? तो 250 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ। देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति हमारी कनिष्क के समय में होती है और यह कहाँ होती है? कश्मीर कुंडलवन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसके थे वसुमित्र। कब हुई? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो इनको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एग्जाम में यहाँ से कोई न कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैनार कौन थे? यानी नैनार के बारे में बताना है कि नैनार कौन थे। तो नैनार हमारे शैव भक्त थे। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। अन्य फैक्टों में अगर बात करें तो पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में दो प्रमुख संप्रदाय या कहिए मत प्रचलित थे, जिनमें एक नैनार थे और दूसरे अलवार थे। जो अलवार थे वो वैष्णव भक्त थे, जबकि नैनार ऊपर बताया है कि शैव भक्त थे। नैनारों की कुल संख्या 63 थी, जबकि अलवारों की कुल संख्या 12 थी। इसको भी याद रखिए, कई बार पूछा जा चुका है कि नैनारों की कुल संख्या कितनी थी, तो 63। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, यानी वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो वल्लभी विश्वविद्यालय हमारा गुजरात में स्थित है। इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। तो अन्य फैक्ट में हमारा है, वल्लभी यह मैत्रक वंश की राजधानी थी और इसकी स्थापना और वल्लभी की स्थापना भट्टारक ने की थी, जो मैत्रक वंश का ही था। वल्लभी स्थित कहाँ है? तो वल्लभी सौराष्ट्र में स्थित है, यानी सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में है। वल्लभी विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है, जो हीनयान शाखा का प्रमुख केंद्र है। उत्तर भारत में बात करें तो नालंदा हमारा महायान शाखा का केंद्र है, जबकि वल्लभी गुजरात में हीनयान शाखा का केंद्र है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह है, यानी ये बताना है कि इसमें सबसे बड़ा चैत्यग्रह कौन सा है पूरे भारत में। तो इसमें सही आंसर होगा कार्ली चैत्यग्रह सबसे बड़ा है। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। तो अन्य फैक्टों में हमारा यह
यह स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, यानी महाभारत का मूल नाम क्या था? तो महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता था। इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। अन्य फैक्ट हमारे हैं, शुरुआत में इसे जय संहिता कहते थे, तब इसमें 8800 श्लोक थे। उसके बाद जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तब इसका नाम हो गया भारत। उसके बाद में जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तब इसका नाम हो गया शतसहस्त्री संहिता, यानी सहस्त्री मतलब 100,000 संहिताएं, यानी 1,00,000 श्लोक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी होयसल। द्वार समुद्रम होयसल की राजधानी थी। इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। यहाँ संबंधित कुछ राज्य दिए गए हैं, उनसे संबंधित उनकी राजधानियां जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, समय समय पर ये पूछी जाती रही हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा होयसल। होयसल की राजधानी कहाँ है? तो द्वार समुद्र है। कदम्ब राजवंश की राजधानी कहाँ है? तो बनवासी है। तीसरा है हमारा गंग राजवंश की राजधानी कहाँ है? तो तलकाड़ में है। काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ है? अमकोंड में है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी भीतरी स्तंभलेख। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। अन्य फैक्ट में हमारा भीतरी स्तंभलेख कहाँ स्थित है? यह गाजीपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में किस वायसराय की कब्र है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। इससे भारत पर हूणों के प्रथम आक्रमण की जानकारी मिलती है। किससे? भीतरी स्तंभलेख से, जिसमें 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह पराजित किया था, ऐसी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने काल्पनिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो काल्पनिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है महाराजा भोज ने। इसका ए ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। अन्य फैक्ट हमारे हैं, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। राजा भोज कौन थे? तो राजा भोज परमार वंश के शासक थे, जिन्होंने 1000 ईस्वी से लगाकर 1055 ईस्वी तक शासन किया है। इनकी प्रमुख पुस्तक में है युक्ति कल्पतरु, जो वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या है, यानी भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की कितनी संख्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या 9 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटों का संरक्षण किसको प्राप्त था? जैन धर्म को। इससे संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रकूट शासकों में प्रसिद्ध शासक कौन था? अमोघवर्ष था, जिसके दरबार में जैन विद्वान जिन्होंने आदि पुराण की रचना की थी, क्या नाम था उनका? जिनसेन रहते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? यानी बुद्ध जब कौशाम्बी आए तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी उस समय वहां का शासक उदयन था। इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। कौशाम्बी बस्त महाजनपद की राजधानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश या वर्षावास श्रावस्ती में व्यतीत किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ व्यतीत किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजेता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त
द्वितीय को। इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। शक विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यानी उसी के बाद में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसी शक विजय की उपलक्ष्य के बाद में ही इनको शकार भी कहा जाता है। शकार यानी शक प्लस आर्य, मतलब शकों का दुश्मन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी ऋग्वेद में अघन्या शब्द गाय के लिए प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य जानकारी देखते हैं। पहला पॉइंट है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति तथा 10,580 मंत्र हैं। इसके 3 भाग हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, आरओ में भी संभावना है। पहला है इसके 3 भागों में साकल, दूसरा है बालखिल्य, तीसरा है बास्कल, यानी साकल, बालखिल्य और बास्कल। ऋग्वेद में प्रत्येक मंत्र किससे शुरू होता है? अग्नि देवता की स्तुति से शुरू होता है। ऋग्वेद में पहली बार स्तूप की चर्चा मिलती है। तृतीय मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है, यानी गायत्री मंत्र किस मंडल में दिया गया है? तीसरे मंडल में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चतुर्थ मंडल में क्या है? तो चतुर्थ मंडल हमारा किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। चतुर्थ मंडल में कृषि से संबंधित मंत्र दिए गए हैं। और इसी मंडल में कहा गया है कि प्रथम कृषि इंजीनियर कौन था? तो प्रथम कृषि इंजीनियर पुथुवैन को कहा जाता है। कौन? पुथुवैन। अगला है हमारा सप्तम मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नवम मंडल सोमदेव को समर्पित है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, नदी सूक्त का वर्णन है और विवाह सूक्त का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, यानी मगध का कौन सा ऐसा सम्राट है जिसको अपरो परशुराम की उपाधि भी दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी महापद्मनंद। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। अन्य फैक्ट हैं, यह नंदवंश का संस्थापक था। कौन? महापद्मनंद। महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना की थी। इसे सर्व क्षत्रांतक भी कहा जाता है, क्योंकि इसका सर्व क्षत्रांतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्षत्रियों का नाश करने वाला माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, बराह अवतार। कभी कभी आपने फोटो देखी होगी जिसमें बराह यानी सुअर के अवतार में भगवान पृथ्वी को अपने दोनों सींगों के ऊपर उठाए हुए हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। मत्स्य अवतार इनमें प्रथम है और कच्छप अवतार दूसरा है, और जबकि बराह अवतार तीसरा अवतार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन है? यानी आपको बताना है कि मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन है। इसका सही उत्तर होगा महेंद्र वर्मन, यानी मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट देखते हैं। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश से संबंधित थे और तमिल संत अय्यर के प्रभाव में आकर इन्होंने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि स्पर्श की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। यह किस काल से संबंधित है? तो यह हमारी संबंधित है गुप्त काल से, यानी ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। गुप्त काल की चित्रकला मथुरा कला शैली पर आधारित है। गुप्त मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियां हैं, यानी गुप्त काल की अगर मूर्तिकला के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप सारनाथ की मूर्तियों को देख सकते हैं। और अगर चित्रकला के बारे में जानकारी चाहिए तो चित्रकला सर्वोत्तम कहाँ की है? अजंता की।
अजंता में जो गुफाएं दी गई हैं वहां पर जो चित्रकारी है वो गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था, या कभी कभी वंश पूछ लेता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंत्यदुर्ग था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में प्रचलित निष्क एवं शतमान क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा मुद्रा। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क स्वर्ण मुद्रा को कहते थे, जबकि शतमान चांदी की मुद्रा थी। यानी जो निष्क था वह एक स्वर्ण मुद्रा थी, और जबकि शतमान क्या था? शतमान हमारा था चांदी की मुद्रा। राजा को दिए जाने वाला कर भाग या शुल्क कहलाता था। यह उत्तर वैदिक की बात है। राजा को जो शुल्क दिया जाता था यानी कर देते थे उसको भाग या शुल्क कहा जाता था। तो ये थी आज की हमारी 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।